नमस्कार। क्या आप अपने जीवन में सक्सेसफुल या सफल होना चाहते हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो मैं चाहूँगी कि आज जिस किताब के बारे में हम बात करना चाहते हैं, आप उसका सारांश ज़रूर सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज की किताब का नाम है लिमिटलेस। इसका पूरा नाम है लिमिटलेस, अपग्रेड योर ब्रेन, लर्न एनीथिंग फास्टर एंड अनलॉक योर एक्सेप्शनल लाइफ। दिस बुक इज़ बाय जिम क्विक। अब जो जिम क्विक हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर अपने बारे में भी लिखा है और इस किताब से हमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ने को, सुनने को, जानने को मिलेंगी। तो आप इस किताब के सारांश के लिए वीडियो को आगे तक देखिए। यह किताब सारांश जो है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस किताब के ज़रिए आप उसे जल्दी ग्रास्प करने, सीखने की तकनीक को जान सकेंगे। इस किताब से आप ये जानेंगे कि आपके अंदर कुछ भी करने की काबिलियत है और इसी काबिलियत को हासिल करने के लिए आप में 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो है माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड। MMM, द रूल ऑफ 3 M's, माइंडसेट, मोटिवेशन एंड मेथड। तो चलिए इस किताब के सारांश की ओर बढ़ते हैं। मानव क्षमता इस दुनिया में हमारे पास मौजूद एकमात्र अनंत संसाधनों में से एक है। कोई भी संसाधन लिमिट के अंदर होते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, परंतु जो संसाधन हमारे मन की शक्ति में है वो संसाधन असीम है, लिमिटलेस है। बाकी सब कुछ सीमित है, लेकिन इंसान मन परम महाशक्ति है। हमारी रचनात्मकता, कल्पना, दृढ़ संकल्प या सोचने, तर्क करने या सीखने की जो क्षमता है उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी यह संसाधन उन संसाधनों में से है जो सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। पीटर ड्रूकर कहते हैं, सीखना परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की एक आजीवन प्रक्रिया है और सबसे अधिक दबाव वाला काम लोगों को सीखना सिखाना है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रेशर वाला, सबसे कठिन काम ये है कि हम लोगों को सीखना कैसे सिखाएं, कि वो किस तरह से सीखें कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। जब जिम क्विक 9 साल के थे, तब एक साधारण सवाल के जवाब को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके शिक्षक ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, वह टूटा हुआ सिर वाला लड़का है। क्विक ने उन पर विश्वास कर लिया। वर्षों पहले उन्होंने सिर पर चोट और मस्तिष्क की चोट का सामना किया और उसके परिणाम से उन्हें आसान बातों को याद रखना भी मुश्किल हो गया और उन्होंने अपनी साथियों के तुलना में पढ़ने सीखने में 3 साल से ज़्यादा समय लगा दिया। लेकिन आज क्विक दर्शकों में 50 या उससे अधिक लोगों के नाम याद कर सकते हैं जिनसे वो तुरंत मिले हों। क्विक 16 साल की उम्र तक कभी किताब नहीं पढ़ने से लेकर आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि 30 सालों से हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम सभी में अपने दिमाग को ढालने और मानसिक क्षमताओं में लगातार सुधार करने की क्षमता है। यदि आप नई चीज़ें सीखने में संघर्ष कर रहे हैं तो यह सीमित मानसिकता, सीमित प्रेरणा या एक घटिया सीखने की विधि के कारण हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन 10,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है। कुछ बुनियादी बातें जो हमें किताब के द्वारा सीखने को मिलती हैं वो हैं, जिम क्विक अपनी पुस्तक की शुरुआत बुनियादी कौशल को बताते हुए करते हैं जिसका उपयोग आप जल्दी से कुछ भी सीखने पर कर सकते हैं। इस विधि को फास्टर विधि कहा जाता है। फॉरगेट, एक्ट, स्टेट, टीच, एंटर एंड रिव्यू। अब फॉरगेट क्या है? किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कुंजी अपने आसपास से संभावित रुकावट या डिस्ट्रैक्शन को दूर करना और भूलना है। यानी आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो आप उसको भूल जाइए, उसको अपने रास्ते से हटा दीजिए। नाउ एक्ट। पारंपरिक शिक्षा ने ज़्यादातर लोगों को सिखाया है कि निष्क्रिय रहकर सीखना ठीक है। हालांकि आपका मस्तिष्क सुनकर या देखकर इतना नहीं सीखता जितना किसी काम को करके सीखता है। इसलिए एक्ट ऑन व्हाट यू वांट टू लर्न। स्टेट। आपका सीखना हमेशा उस स्थिति पर निर्भर करेगा जिसमें आप उस समय में हैं। इससे आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है, आपके विचार और आपके शरीर की स्थिति सहित आपकी शारीरिक स्थिति भी शामिल है।
और इन सभी स्थितियों के उसी जगह पर प्रेजेंट होने के बाद ही आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। टीच, जानकारी को किसी और को सिखाने के इरादे से सीखें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इस विषय पर प्रस्तुति देनी होगी तो आप उसमें महारत हासिल करने के इरादे से उसे सीखेंगे कि अगर सामने से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको इलैबोरेट करके बता सके। व्हेन वी टीच समवन वी ट्राई टू गिव देम मोर देन व्हाट वी हैव ग्रास्प्ड। तो आप किसी भी चीज़ को खुद सीखें और उसको दो और लोगों को या एक और लोग को सिखाएं, ताकि एक तो जो आपने सीखा है वो पक्का हो जाए और दूसरा आप उसके बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करें, जिससे आपको भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का ज्ञान होगा। एंटर, बहुत से लोग अपने दिनचर्या में महत्वपूर्ण चीज़ें करने की सोचते हैं, लेकिन खुद के व्यक्तिगत विकास और विकास के अवसरों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। रिव्यू, यदि आप अपने सीखे हुए चीज़ों को भूलने से बचना चाहते हैं तो आपको अंतराल दोहराव करना पड़ेगा। रिविजन, आपको एक निश्चित अंतराल में उसे फिर से पढ़ना होगा। मनोवैज्ञानिक इसे भूलने की अवस्था के रूप में संदर्भित करते हैं। यह उस दर का वर्णन है जिस पर आरंभ में सीखने जाने के बाद जानकारी को भुला दिया जाता है। शोध बताते हैं कि हमारी ध्यान केंद्रित करने की प्राकृतिक क्षमता 10 से 40 मिनट के बीच होती है। इसमें हम जो सीखते हैं उसका लगभग 50% 1 घंटे में और औसतन 70% 24 घंटे के भीतर हम भूल जाते हैं। असीमित मानसिकता, लिमिटलेस माइंडसेट। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दोनों स्थिति में आप सही हैं। यदि आप जोर देते हैं कि आप तेज़ी से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ने की गति को कभी सुधार ही नहीं सकते। किसी भी मानसिक क्षमता को सुधारने की कुंजी किसी भी सीमित विश्वासों को छोड़ना और अस्थायी रूप से कार्य करना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आपकी मानसिक क्षमताएं असीमित हैं। केवल इस विचार को सोच के कि आपने पढ़ने की गति क्षमता असीमित है, आप अपनी पढ़ने की गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। इसे साबित करने के लिए निम्नलिखित 10 मिनट के व्यायाम को आजमाएं, जिसे 4-3-2-1 की विधि कहा जाता है। 4 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। पढ़ने के लिए एक आसान किताब खोलें और शब्दों को पढ़ते समय उन्हें रेखांकित करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हुए एक आरामदायक गति से पढ़ना शुरू करें। जब 4 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो उस बिंदु को चिन्हित करें जिस पर आप रुके थे। अब जहां से आपने शुरू किया था वहां वापस जाएं और 3 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और उसी बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करें। अब 4 मिनट बाद जहाँ पर आप पहुँचे थे, यदि तेज़ी से पढ़ने में आपको किताब में लिखी बात इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो चिंता न करें, बस सुनिश्चित करें कि आप हर शब्द को रेखांकित करें और देखें और उसे पढ़ें। जब 3 मिनट का टाइमर समाप्त हो जाए तो 2 मिनट के लिए करें और फिर 1 मिनट के लिए ऐसा ही करें। इस अभ्यास को 4-3-2-1 अभ्यास कहते हैं और किताब को फिर से 4 मिनट के लिए आराम गति से पढ़ना शुरू करें। यदि आप अभ्यास के पहले 4 मिनट में पढ़ी गई पंक्तियों की संख्या की तुलना अब पढ़ी जाने वाली पंक्तियों की संख्या की तुलना से करते हैं तो आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आप अब गिनती 4 मिनट की जितनी आप पंक्तियां पढ़ पाए हैं उससे अधिक आप पढ़ सकते हैं। केवल दिखावा करते हुए कि आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं, अभ्यास के 3-2-1 भाग के दौरान आपने अपनी पढ़ने की गति को उन्नत किया है। ऐसे काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अफेक्ट करते हैं और जब हम कॉन्शियस माइंड से कुछ भी कार्य को कर रहे होते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उस पर हमें देखने को मिलता है। कुछ भी सीखना या किसी भी कार्य में संलग्न होने से पहले जिम क्विक पाठकों को खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे क्या विश्वास है कि मैं किसी कार्य को करने में कितना सक्षम हूँ? मैंने अतीत में क्या हासिल किया है? मेरे लिए क्या संभव है? इन सभी सवालों का जवाब जब आप एक सकारात्मक रूप से देंगे तब निश्चित ही रूप से जो भी कार्य आप करने बैठेंगे उसमें जो ऊर्जा का संचार होगा उससे आपके कार्य में सफलता मिलना एक बहुत आम सी सरल सी बात हो जाएगी। असीमित प्रेरणा, लिमिटलेस मोटिवेशन। आप किस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे? वह किताब जो आपके सिलेबस में है या वह किताब जिसके बारे में आपके एक पसंदीदा व्यक्ति ने आपको बताया? आपने स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं सीख पाया? इसका एक अच्छा कारण यह है कि आपके स्कूल को आपने उबाऊ समझा।
इससे पहले कि आप कुछ भी पढ़ना शुरू करें, निम्नलिखित 3 प्रश्न पूछकर अपने आप को जिज्ञासा की स्थिति में रखें। इस पुस्तक से मुझे क्या महान बातें सीखने को मिलेंगी? यह बातें मेरे जीवन को हमेशा के लिए कैसे बदल देंगी? और मुझे इन बातों का उपयोग कब करने को मिलेगा? मुझे यह मानना अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक में गहन बातें होती हैं, और मुझे यह भी कल्पना करना अच्छा लगता है कि किसी और ने उस जानकारी के लिए 700 करोड़ का भुगतान किया है जिसे मैं पढ़ने बैठा हूँ। इस मानसिक रूपरेखा के साथ मैं उस जानकारी को अवशोषित करने के लिए बेहद उत्सुक और प्रेरित हो जाता हूँ जिसे भी मैं पढ़ने बैठता हूँ। ये जिम क्विक का कहना है। अपने आप को जिज्ञासा, आश्चर्य और उत्साह की स्थिति में रखकर एक पुस्तक पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रेरणा उत्पन्न करने के बाद अब आपके पढ़ने के तरीकों को उन्नत बनाने का समय है। हमें केवल थोड़े समय के लिए ही प्रेरणा नहीं, बल्कि स्थायी प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। जिम ने प्रेरणा के लिए एक सरल समीकरण तैयार किया है, जो है प्रेरणा इज इक्वल टू उद्देश्य इंटू ऊर्जा इंटू छोटे आसान कदम। ठीक है, प्रेरणा भावनाओं, दर्दनाक और आनंददायक दोनों ही का एक समूह है जो हमारे कार्यों के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। असीमित विधि, लिमिटलेस मेथड, एक व्यक्ति को एक विचार दे और आप उनके दिन को बेहतर कर सकते हैं। एक व्यक्ति को पढ़ना सिखा दें और वे अपने पूरे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। ध्यान, फोकस। जिम क्विक बताते हैं कि आज काम करते समय हम अक्सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम किसी भी समय कहीं भी कोई भी काम कर रहे हों। इसलिए हम अपने आसपास के वातावरण के बजाय पूरी तरह अपने स्मार्ट डिवाइस पर केंद्रित हो जाते हैं। इसके साथ समस्या ये है कि हमारा अभ्यस्त मन अभी भी हमारे आसपास के वातावरण को पहचान रहा है, भले ही हमारा चेतन मन न हो। हमारा दिमाग इन संकेतों का उपयोग हमारे विचारों और कार्य संबंधी व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। अपने परिवेश को बदलकर अपना ध्यान केंद्रित करने के 3 तरीके हैं। केवल कार्य क्षेत्र में काम करें, अपने उपकरणों को विशिष्ट कार्य दें। हमारा दिमाग वास्तविक दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच का अंतर बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए हमें एक निजी फ़ोन और काम के फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। एक निजी लैपटॉप और एक काम का लैपटॉप, पर्सनल आईपैड, वर्क आईपैड, जिससे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रख सकें। याददाश्त यानी मेमोरी, जिम क्विक आपकी याददाश्त के सुधार के लिए 10 सुझाव देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सुझाव हैं। पहला, अच्छा दिमागी भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। ये तो हमारी बहुत प्रचलित कहावत है, इसीलिए आप जो भी खाते हैं वह मायने रखता है और विशेष रूप से मायने रखता है, विशेष रूप से आपके मस्तिष्क के मामले में, जैसे ब्लूबेरीज। कोशिश करें, दूसरा सुझाव है, कोशिश करें और नकारात्मक विचारों और शिकायतों से बचें। हर चीज़ में एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव आउटपुट, एक पॉजिटिव आउटले, एक पॉजिटिव चीज़ देखने का प्रयास करें, जिससे आपके मन के अंदर नेगेटिव चीज़ों का संचार ही ना हो। और जब कहीं पर नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं होगी तो उसका फल, उसका आउटपुट नकारात्मक कैसे हो सकता है। तीसरा, आप व्यायाम कीजिए। चौथा, मस्तिष्क के पोषक तत्व यानी रक्त परीक्षण करें और देखें कि आप में क्या कमी है और उसकी कमी दूर करें। पांचवा, सकारात्मक सहकर्मी समूह, मिरर न्यूरॉन्स के आधार पर आप जिसके साथ समय बिताते हैं आप उसके जैसा बन जाते हैं। ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे आपके कार्य में भी वो अच्छाई पनप कर आएगी, एंड वाइस वर्सा। छठा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। नींद, अद्भुत विचारों के लिए सपने देखना महत्वपूर्ण है। उम्र से संबंधित मस्तिष्क की क्षमता में कमी से बचाने के लिए नींद महत्वपूर्ण है और यह दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आठवां, मस्तिष्क की सुरक्षा, अपने फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रखने से बचें और गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनकर खुद को सिर की चोटों से ज़रूर बचाएं। नौवां, नई चीज़ें सीखें। नई चीज़ें सीखने के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके मस्तिष्क में कनेक्शन को बनाया जा सकता है। योग, ध्यान या मालिश के माध्यम से अपने तनाव को कम करें।
इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इस किताब के ज़रिए, इस किताब के सारांश के ज़रिए, अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय भी नहीं था तो आपको एक अच्छी प्रेरणा मिली होगी और आप अपने कार्य को